पहचान क्या है, हिंदी में पहले बताएंगे और फिर इंग्लिश में। हिंदी में इसकी पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ए, ई ऐसा अगर आए, अगर जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे ऐसा आए, या आए, आ आए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। इसको हम लोग पहले बनाने के लिए, अगर अच्छा इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में क्या रहेगा, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, एकदम ध्यान दीजिएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। ठीक समझ आया होगा। और यहाँ देखिए सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, एग्जाम्पल देखेंगे तो एकदम 100% आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, मैंने कहा तुमने मुझे एक कलम दिया, पहला सेंटेंस है कि तुमने मुझे एक कलम दिया, तो सर जी तुमने यानी तुम हो जाएगा सर जी यू के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया, देखो फर्स्ट फॉर्म होता है गिव, सेकंड फॉर्म होता है गेव, थर्ड फॉर्म होता है गिवेन, तो सर जी हमें कौन सा यूज चाहिए, हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, तो यहां हम लोग क्या लगाएंगे, यू गेव ऑब्जेक्ट क्या है, किसको, मुझे, यू गेव मी अ पेन, यू गेव मी अ पेन। ध्यान रहे, जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो, जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सिर्फ हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, या तो चाहे वो क्या हो, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। यहाँ देखिए, सीता ने मुझे हिंदी पढ़ाई, देखिए इसमें या आया है लास्ट में, इसमें ई आया है, इसमें या आया है, लास्ट में हमने कहा था पहचानने के लिए, इसी को देखकर पहचान लेंगे हिंदी में। और इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे सर जी, उसमें क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। सीता ने मुझे हिंदी पढ़ाई, सीता पढ़ाई, टीच, देखिए क्या होता है, टीच टॉट होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है, सीता टॉट, किसे पढ़ाई, मुझे पढ़ाई, सीता टॉट मी, क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, क्या पढ़ाई, टीच टॉट मी हिंदी, टॉट मी हिंदी। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं चाहिए। ये देखिए लास्ट में इसको लिखा है, मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया, पहले जाएगा कि पहले देखेगा, सर पहले जाएगा, जब पहले जाएगा तो जाने की अंग्रेजी पहले लगाएंगे, और देखने का, क्योंकि दोनों क्या है, वर्ब हैं, दोनों क्या है, वर्ब हैं। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, आप लोग ध्यान देखिएगा, मोहन पहले दिल्ली जाएगा, मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी, इसको देखेगा अपने पिता को, टू सी, मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर कहिया देखेगा भैया, कल देखेगा, स्टरडे,
ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। देखिए ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम आगे पढ़ाएंगे आपको नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। खूब ध्यान से देखिएगा, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, याद रहे, और दोनों सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्यूलर हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्यूलर हो, दोनों कर्ताओं के साथ, यानी दोनों सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है? डिड नॉट का प्रयोग करना है। क्या करना है? डिड नॉट का प्रयोग करना है नेगेटिव सेंटेंस में। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये एकदम ध्यान दीजिएगा कि वर्ब का कौन फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा। एग्जांपल देखिए, कहा लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। लड़कों ने है तो द बॉयज, लड़कों ने अपन द बॉयज हो गया। क्या लगाएंगे सर जी? डिड नॉट लगाएंगे, चाहे वो सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्यूलर सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ क्या लगाते हैं? डिड नॉट लगाते हैं। द बॉयज डिड नॉट, अब क्या है सर जी? अब वर्ब लगाएंगे, द बॉयज डिड नॉट याद करना, लर्न अपना पाठ, लर्न देयर लेसन, लर्न देयर लेसन। ठीक है। अब यहाँ दूसरा क्या है? वह कल हॉकी नहीं खेला, वह कल हॉकी नहीं खेला, तो क्या हो जाएगा भैया? ही डिड नॉट प्ले द हॉकी स्टरडे। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कभी देर, इसको बनाना आप अफर्मेटिव जैसा। यहाँ नेवर के साथ, यहाँ नेवर लगाना है, डिड नॉट नहीं लगाना है, ठीक ना। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, ऐसे सिंपल अफर्मेटिव बना रहे थे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? आई नेवर, अब क्या लगाना है भैया? आना का केम का क्या लगाना है? लेट। क्या लगाना है भैया? लेट। हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। अब हम आपको बताएंगे इंक्लूसिव सेंटेंस जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो। हमने कई बार बता दिया है, प्रेजेंट पूरा पढ़ाया है, लेकिन फिर से बोल दे रहे हैं। मान लो कोई बच्चा अभी भी वीडियो देखता है, उससे प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पर देखिएगा, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाई जाती, बल्कि उसी टेंस का सहायक क्रिया सबसे पहले लगा दिया जाता है, और यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट के साथ, दोनों कर्ताओं के साथ, यानी सर जी चाहे सिंगुलर हो चाहे प्यूलर हो, दोनों के साथ हम लोग डिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? डिड लगाएंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात है। कोई सेकंड फॉर्म आता है, गलती हो जाता है। तो यहाँ देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से आप लोग, क्या तुम स्कूल गए? तो सर जी क्या लगा है? सर जी क्या करेंगे? बनेंगे नहीं, बल्कि क्या लगेगा? डिड लगेगा। क्या लगेगा भैया? डिड, सब्जेक्ट यू, नॉट नहीं लगाएंगे। डिड यू गए, गो टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए। डिड यू गो टू स्कूल? क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया? क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया? तो क्या हो जाए भैया? पहले डिड योर सिस्टर, डिड योर सिस्टर। अब यहाँ पर तो सही सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या है? वर्ब, सिंग और शांग, कहिए गया था, कल गया था? स्टरडे।
क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। अगला से क्या है, क्या राम स्कूल जाता था, तो हो जाएगा सर जी डिड राम गो टू स्कूल। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। इस इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आए तो उसको हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं, क्या क्यों कैसे कब कहाँ, अगर ये बीच में आ रहा है इसको सबसे पहले कर देंगे। सर जी यहाँ पे देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए पहले हम लोग लगाएंगे सर WH, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये बहुत ध्यान देना है हमें। वर्ब कौन फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, तो भैया क्या हो जाएगा, पहले वाई लगाएंगे, वाई डिड कौन सब्जेक्ट है सर जी, तुम, सर जी यू, वाई डिड यू रन, नॉट नहीं भी है ना, तो नॉट रन विथ मी, रन विथ मी। एकदम आपको बढ़िया समझ में आएगा। मुझे पूरा आशा है कि आप लोग खूब अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार यहाँ पढ़ेंगे, एक बार अपने बुक से देखेंगे और पूरा का पूरा टेंस अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे। इसीलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। आप लोग ध्यान देखिएगा। अगला क्या है, तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी, तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी। Whose book did you, तुमने, ठीक ना, ये पूरा हो गया बाबू। Whose book did सब्जेक्ट तुमने। अब क्या लिखा है, पढ़ी, रीड इन क्लासरूम, इन द क्लासरूम, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया। इसको कैसे बनाए भैया, तो ये कहाँ वर्ड नहीं है, ये इंट्रोगेटिव है, इससे लगाएंगे वेयर, इसे लगा लीजिए। वेयर के बाद सर जी क्या लगाएंगे, डिड के बाद सही क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तुम्हारा भाई योर ब्रदर हो गया। अब कहाँ गया, गो टू स्टरडे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसमें 4 एग्जाम्पल ले लिए। कैसे देखिए, तुम्हारे घर कल कौन आया, ये इंट्रोगेटिव भी है और बनाते हैं अफर्मेटिव जैसा। कैसा बनाते हैं, अफर्मेटिव जैसा। इसको सब्जेक्ट भी मानते हैं। कैसा सब्जेक्ट,